Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. The house of Babita and Ashish Gupta, a Delhi couple from Rohini, wears a somber look. Their 20-month-old daughter Dhanishtha recently passed away in an unfortunate accident. Until a week ago, Babita had been thinking about how she could celebrate her daughter's second birthday on 1st May. But this week, she was arranging for the child's funeral. वो अब जब मई में वो 2 साल की हो जाती, बहुत सपने देखे थे कि वो उसका सेकंड बर्थडे, क्योंकि फर्स्ट बर्थडे पे हम लोग कुछ नहीं कर पाए थे, कोरोना चल रहा था, तो हमने उसका ऐसे ही सेलिब्रेट किया। सेकंड बर्थडे पे हम चाहते थे जागरण भी करवाएंगे उसके लिए, बहुत अच्छी पार्टी भी रखेंगे, कुछ वीडियोस बना रखे थे जिसको मैंने सोचा था कि वो चलाऊंगी वहाँ पर पूरा, वो सब चीज़ें मैंने कर रखी थी, बट शायद वो मेरी किस्मत में नहीं था। There is a photo adorned with a marigold garland and roses as one enters the house. Babita is in tears as she remembers the child while going through her photos and videos. But she can't help smile a little. The infant helped save 5 lives through organ donation and became India's youngest organ donor. Her heart, liver, both the kidneys and both corneas were passed on to other patients. मेरी बेटी जिसका दुर्घटनावश एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 20 महीने की बच्ची मेरी धनिष्ठा हॉस्पिटल में गई और हॉस्पिटल में उसको ब्रेन डेथ घोषित किया गया 11 तारीख को। तो उसके बाद फिर हमने ये ऑर्गन डोनेशन के बारे में जो हमारे दिमाग में आया, वो वहाँ के पेरेंट्स को देखकर, जो उनके बच्चे वहाँ पर बिलख रहे थे आईसीयू के अंदर, जिनको हार्ट का, किडनी का रिक्वायरमेंट था, वो उस अभाव में बेचारे रो रहे थे। तो हम जब हस्बैंड वाइफ दोनों वहाँ बैठे हुए थे, तो जब हमें ये न्यूज़ मिला कि हमारी बच्ची ब्रेन स्टेम डेथ हो चुका है और वो इस दुनिया में अब नहीं सर्वाइव कर सकती, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा था। Dhanishtha had fallen from a balcony of her home on the first floor while playing. She fell unconscious and was rushed to the hospital. On 11th January, doctors at Delhi's Sir Gangaram Hospital declared her brain dead. While all her organs were working well, it meant that she would never wake up. ये बच्ची ने सिटकनी जो कभी नहीं खोलती थी, वो सिटकनी खोल के बालकनी में आ गई और क्षण ही नहीं लगे, थोड़ी ही देर में पता नहीं काल की गति क्या थी, जो कभी ऊपर चढ़ती भी नहीं थी, वो ऊपर चढ़ने के बाद अनबैलेंस हो गई। Despite their irreparable loss, the parents went ahead and decided to donate the organs of their daughter. But the decision was definitely not an easy one. हमारे आंखों में आंसू आए। हमने सोचा कि हम अपने बच्चे की बॉडी ऑर्गन्स देकर इन बच्चों की लाइफ सेव कर सकते हैं। हमने हॉस्पिटल के स्टाफ से बात करी, उनसे काउंसलिंग ली, उन्होंने हमें समझाया कि इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, इसकी एक ट्रांसपेरेंसी होती है। रिश्तेदार तो कई तरह की बातें हमें फ़ोन पे कहते थे, पर हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे बच्चे इस तरह का निर्णय लेने जा रहे हैं। तो उन लोगों ने अपने मन में एक दबी जबान में ये भी कहना शुरू कर दिया कि जैसे लोग किडनी है, हार्ट है, इनका सौदा कर लेते हैं, लगता है इन्होंने पैसे की तंगी की वजह से ऐसा सोच लिया होगा। लेकिन उनकी विचारधारा को भी दरकिनार करते हुए हमारे बेटे और बहू ने इतना बोल्ड डिसीजन लिया। However, they eventually overcame their fear, taboo, and ignored the skepticism of relatives. Babita said that when she saw other people similarly injured, she couldn't help but think how her daughter could be a ray of hope for them. जब मैं वहाँ बैठी हुई थी, हम स्टेयर्स पे हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे, एक मदर वहाँ पर रो रही थी। एक केस आया था, 5 साल की बच्ची का हार्ट फेल हो गया था और वो लोग बहुत रो रहे थे और वो माँ ना सेम वैसे ही अरदासें लगा रही थी जो जैसे मैंने लगाई थी। मैंने भी कहा था, माता रानी मेरी बच्ची मुझे दे दो, मैं जॉब छोड़ दूँगी, मैं कभी नहीं जाऊँगी स्कूल, मैं पूरा टाइम उसके पास रहूँगी। सेम वो मदर भी वही अरदासें लगा रही थी कि मैं ऐसा कर दूँगी, मैं ऐसा कर दूँगी, बाबा जी मुझे बच्चा दे दो मेरा। तो मेरा वो चीज़ें देख के ना मुझे ये हो गया कि नहीं यार, मैं तो इस स्टेज में हूँ, मैं इस पेन में हूँ, ये मदर ना आए। Dhanishtha is also the first case of an organ donor in the family. No one's organs had been donated, nor do they know of anyone who had in the family. Now, though Dhanishtha is not physically present, the family feels like she is alive through the people who received her organs. This is Unnati Sharma
reporting for The Print.